अस्सलामुअलैकुम जी, मैं शेख मुजफ्फर हुसैन सीनियर साफ़ी। हमारा आज का मौजू है पीडीएम जलसा जो मुल्तान में है, इस बारे में। ये मेरे साथ दोस्त हैं, ये अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या और पीडीएम का जो जलसा है उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम जनाब सदर रसूल बढ़ाया चे भागवाल तो मेरा तलक है। पीडीएम के जलसे मुतलक मैं यही कहना चाहना कि पीडीएम सिर्फ और सिर्फ इकतदार के जोड़े भुखे ने ना, उन्होंने एक इकट्ठ होए है इमरान खान के खिलाफ, और यदा कोई मिशन नहीं। मरीम नवाज जी है वो सिर्फ एक नवाज शरीफ की धी होने के नाते बैनीफिट लै रही है सारा, तो पटवारियों की मौज लगी है, बिरयानी खाते हैं पे, और यदा की पीडीएम कोई भी नहीं, कख भी नहीं। आपका क्या ख्याल है इन जलसों के साथ? इमरान खान की गवर्नमेंट चली जाएगी कि यहाँ नहीं जाएगी? जनाब जलसियां नाल इमरान खान की हुकूमत नहीं अल्लाह के हुक्म नाल जाती। इमरान खान की हुकूमत जिन्ना च रहनी है वो भी रब के हुक्म नाल रहनी है, तो जदों जानी है अल्लाह के हुक्म नाल ही जानी है। इन्हां जलसियां का कोई असर नहीं अल्लाह के हुक्म नाल इमरान खान के हुकूमत ते या उहदे इकतदार ते। वो अच्छा काम कर रहा है। चलो इन्हां जिहड़ी खराबियां पिछे कीतियां ने, ये तो बेचारा उन्होंने समेटदा पिया आस्ता आस्ता। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अच्छा मेरा मतलब है वो परफॉर्म करेगा गौरमेंट दे विच रह के, तो वह मेरा ख्याल है साथ देना चाहिए सारे। आपका ख्याल है कि जो अपना ये 5 साल पूरे करे खान साहब की हुकूमत, तो ये काबू पा लेगी इन हालात पर जो हालात इंतहाई ख़राब हुए हैं? मैं जी इमरान खान भी नहीं इन्ना सारा अपना कहता, तो ना पीडीएम ने कोई इन्नी उम्मीद देना। मेरे नज़दीक तो लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक पाकिस्तान, बाबा जी हातम हुसैन रिजवी की जी तंजीम सी, वो एक इस्लाम की राह ठीक चल रही है। मेरा तो ख्याल है कि अगले इलैक्शन जिन्ने भी पाकिस्तानी ने उन्होंने तरीके लबैक पाकिस्तान का साथ देना चाहिए और भरपूर साथ देना चाहिए। क्या नाम है और आप पीडीएम का जो जलसा मुल्तान में है उस बारे में क्या कहते हैं? ना तो मेरा सईद अहमद है। तो पीडीएम के जलसे के बारे क्यों तुम इन्ना पे पुछते हो? मैंने पहले तो दसो भी की वो 11 जमातों का एक इकट्ठ है। यह असल ओरिजिनल जोड़ा ना, ये सिस्टम करप्ट है, यह निज़ाम बड़ा करप्ट है, ठीक है ना। ये हमेशा वो लोग ही आते हैं जिन्होंने को पैसे होन, वसाइल होन। इंतखाबात जोड़े ने एक बहुत बड़ा ड्रामा है। गरीब आवाम जी है, ये 70 साल तो एक करप्ट सिस्टम है, जिन्हें चर तब्दील नहीं ना होना। ये इमरान खान का कदे चेहरा अगे आ जाता, कदे नवाज शरीफ का, कदे मरियम का। ये सारे इस सिस्टम का हिस्सा ने। जिन्ना चेर इस करप्ट सिस्टम नहीं तुसां सही करना, ये मुल्क नहीं सही हो सकता। ये सिस्टम किस तरह ठीक हो सकता है और कौन करेगा? ये मिडल क्लास के लोग, माड़िया घरां दे बंदे अगे आउण। ये जिहड़े चोर डाकू बदमाश ने, यह माफिया है चोरां दी, ये सारी इन्हां दे पर्चे होण, अरैसट हो जाण। आम मिडल क्लास के बंदे MNA MPS बनन, वो अगे जाण, जाके इलैक्शन लड़न, उन्हां नाल जनाब जिहड़ा है सिस्टम सही हुंदा है। ईमानदार जिन्हां दे करदार अच्छे होण। लेकिन वो तो फिर कब आएंगे, किस वक्त? आप क्या कहते हैं इस बारे में? वो साढ़े भी आने ने, किन्ना भी आने ने। लेकिन इस वक्त क्या करना चाहिए, आप क्या समझते हैं? ये पीडीएम का जो प्रोग्राम चल रहा है, जो 11 पार्टियों का, ये कामयाब रहा है या नहीं कामयाब हुआ? नाकाम ही है ये सिस्टम। मौजूद हैं सैयद समीन आबद साहब, ये यहाँ से गुजरे थे। हम इनका भी मौका लेते हैं पीडीएम का जो जलसा मुल्तान हुआ है इस बारे में। हाँ जी, शाह जी, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैंने देखा है जनाब जलसा, मगर इतना बड़ा जलसा नहीं था जितना बड़ा जनाब रिजवी साहब का जनाजा था। और जो मैंने देखा है, जो मैंने कैलकुलेट किया है, शुरू से लेके हर पार्टी के साथ रहा हूँ मैं, मगर जनाब कुछ हासिल नहीं हुआ। सबसे बेहतर हाल यही है कि सब ने एक न एक दिन इस दुनिया फ़ानी से कूच करना है, और बेहतर हाल यही है कि आगे जाने के लिए कुछ सामान ले चलें ताकि आपको आगे सहूलतें मिलें। और बेहतर यही है, मैं तो यही कहता हूँ कि सरकार की सुन्नत पे चलें, और मुल्क पाकिस्तान में ये होगा कि पर्दा भी हो जाएगा। उसके बाद ये है कि आपकी आखिरत में बका भी हो जाएगी। मैं यही बोलूँगा एंड पे कि जितने भी आप सरकार को मानने वाले हैं, आप सरकार को ही वोट दें। ये ना देखें कि खड़ा कौन हुआ है, देखना ये है कि ये जो हम मोहर लगा रहे हैं ये किधर जा रही है। और मेरी नज़र में तो सारे जलसे फेल हैं जी। जी, मेरे साथ एक और दोस्त हैं, इनसे पूछते हैं जो पीडीएम का जलसा हुआ है उस बारे में क्या कहते हैं और क्या नाम है इनका? जी, मेरा नाम अमानुल्लाह बड़ाइच है।
तो जलसे के बारे में मेरी राय ये है कि सबसे पहले अवाम से मैं सवाल करता हूँ कि आप आखिरकार आपने मरियम नवाज में क्या देखा और उसके जलसे पे जा रहे हैं। तो पहले नंबर पे अब 5 साल इनकी बारियाँ बनी हुई थी, 5 साल एक हुकूमत कर रही है, 5 साल एक हुकूमत कर रही है, और हम किसी हुकूमत को नहीं मानते। 5 साल एक को नहीं मान रहे, फिर 5 साल उसी को दे रहे हैं दोबारा। ठीक है, अभी इमरान खान की हुकूमत आई है तो इन लोगों को एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, और इनके वालिद साहब हैं वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, उनकी दादी अम्मा फौत हो गई हैं तो वो मुल्क में नहीं आए। अभी ये जो इनमें पहले नंबर पे अवाम ने इनमें देखा क्या है, मरियम नवाज में क्या देखा, मरियम नवाज की स्टडी क्या है, ये अवाम के लिए क्या कर सकती है, और क्या अब इसने अवाम के लिए किया भी क्या है। तो जो एक सोना का चमचा लेके पैदा हुई है, 2.5 लाख की जूती पहनने वाली एक औरत है, वो औरत अवाम के लिए क्या कर सकती है। लेकिन महंगाई तो कंट्रोल ही ना हो रही। महंगाई के बारे में आप क्या कहते हैं? अवाम बहुत परेशान है। महंगाई तो मैं समझता हूँ आलमी सतह पे महंगाई है। अगर ये बार बार सवाल करते हैं कि ये चीनी चोर है, ये चीनी चोर है, तो सबसे ज़्यादा शुगर मिले इनकी अपनी है। इन्होंने खुद स्टॉक की हुई है चीनी, वो बेचे, दे आवाम को सस्ती करके, दे क्यों नहीं दे रहे आवाम को सस्ती करके? दे, अगर महंगाई है तो वो कह दें कि सुबह ऐलान कर दें कि हम चीनी दे रहे हैं। ठीक है, इनकी अपनी शुगर मिले, काफ़ी आवाम जानती है इनकी अपनी शुगर मिले, और कारोबार भी, ये कारोबारी ताजर लोग हैं, क्यों किस चीज़ की इनके पास कमी है। और इन्होंने मुल्क से पैसा लूट के बाहर ले गए हैं, जो अभी बाहर चले गए हैं, वो अब नवाज शरीफ है, वो वापस क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, आए ना, अगर वो ठीक है वापस आए। उसने अपनी वालदा की फौत हुई है तो अपनी वालदा की फौतगी पे नहीं आया, वो उनके बेटे हैं वो अपनी माँ की फौतगी पे नहीं आए। वो क्या कहते हैं कि जो उनके हराम का लुकमा चलाया वो अपने माँ बाप की अपना आज़ाद अपना अफसोस नहीं कर सकते। ठीक है, वो अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं सोच सकते। तो आपका मतलब है ये जो महंगाई है ये दूसरी जो है पीडीएम वाले वो कर रहे हैं? नहीं, महंगाई मैं कह रहा हूँ, महंगाई तो इनकी वजह से, जो ये अपने दौरे हुकूमत में जो इन्होंने मुआहदे कर लिए हैं, ठीक है, जो मुआहदे किए आगे हुकूमत के लिए मुश्किल वो मतलब कि जो कर्जा है वो तंग कर रहा है महंगाई के सिलसिले। हाँ, जाहिर है वो कर्जा जो काफ़ी इन्होंने लिया हुआ है, और ये काम जो भी किए हैं इन्होंने वो कर्जा लेके किए। जो पहले नंबर पे जितना इन लोगों ने कर्जा लिया वो मुल्क में नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ पे लगा है, दिखाए नहीं है कि फलानी चीज़ पे लग गया। ठीक है, तो सारी की सारी करप्शन है, और करप्शन करके ये लूट के पैसा बाहर मुल्क से बाहर लेके गए। अभी दोबारा जो इमरान खान अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इमरान खान की स्टडी भी अच्छी है। एक आम इंसान था, एक क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी था, वो इतनी मेहनत करके, इतनी स्टडी करके इस जगह पे पहुंचा। तो मैं समझता हूँ उसका टैलेंट है, उसका हक है, ये उसको मिला, उसने स्टडी की हुई है, उसने मेहनत की हुई, इस जगह पे पहुंचा। तो आम इंसान भी मेहनत करे उधर जाए। जमहूरियत का भी सिर्फ नाम है पाकिस्तान में अगर जमहूरियत है तो जमहूरियत नज़र नहीं आ रही। अगर ये लोग हैं तो इनकी अपनी पार्टी की अपनी विरासत समझते हैं। अभी उसकी छोटी बेटी है, 25 साल उसकी उम्र है, अभी उसको वो सामने लेके आए हैं। पहले वो नवाज शरीफ था, नवाज शरीफ के बाद ये मरियम नवाज आ गई है, जरदारी है, जरदारी के बाद जरदारी का बेटा आ गया। हम तो बाकी जितने भी लोग मैं समझता हूँ ये गुलाम है, ज़हनी तौर पर गुलाम है, और इनके ज़हनी तौर पे गुलाम है, ये गुलामी करते हैं। और मैं समझता हूँ जितने भी लोग जलसों में जा रहे हैं वो सब मुफाद परस्त लोग हैं, उनको अपने मुफाद से, मुल्क से नहीं, कुछ भी नहीं है मुल्क से। इन लोगों पे अपना मुफाद, अगर मुफाद इनका ना होता तो एक साइड पे आग लगी हुई है, आप लोगों ने देखा होगा टेलीविज़न पे, एक साइड पे आग लगी हुई है, एक साइड पे ये जलसा कर रहे हैं। किसी ने ये नहीं सोचा कि उधर लोग मर रहे हैं, उधर लोग सड़ रहे हैं, जल रहे हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है। इनको लोगों को अपने मुफाद की पड़ी है, अपने जलसे की पड़ी हुई है। जैसा कि आपने सुना जो महाराज का सवाल था पीडीएम का जलसा जो मुल्तान में है उस बारे में, तो मुख्तलिफ लोगों ने अपना अपना मौक़िफ़ दिया। हमारा काम ना तो किसी की मायत होता है ना किसी की मुखालफत होता है। मीडिया ने वो दिखाना होता है जो लोग कहते हैं। हमने अब तक वो सारी बात पहुँचा दी BN नेटवर्क के साथ। आप देखते रहें, इसको सब्सक्राइब भी करते रहें, और ताकि आप तक हमारी बर वक्त और नई वीडियो पहुँच सके। जी, मैं शेख मुजफ्फर हुसैन, सीनियर सहाफ़ी, बागुल कलां, गुजरात।